तो हेलो दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका हूँ बस ड्राइव करने। लेकिन आज मेरी बस के अंदर जो भी पैसेंजर्स आने वाले हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होने वाले, बल्कि बहुत ही बड़ी हस्ती होने वाली। जनरली आपने देखा होगा कि जिस भी स्पोर्ट होते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, वो एक बस के थ्रू ट्रैवल करती है जिसमें सिर्फ एक इंडियन क्रिकेट टीम होती है। हालांकि उनकी ब्रांड वैल्यू कहीं 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 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक टीम है। लेकिन दोस्तों, मेरी बस में आज जितने लोग सवार होने वाले हैं वो सारे के सारे लोग हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी। और ये कौन लोग हैं? ये है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत धूम मचाने के लिए वो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के 4 प्लेयर्स होते हैं हर टीम में, बराबर 4 प्लेयर्स होते हैं। किसी किसी टीम में एक्स्ट्रा 5 प्लेयर होते हैं और किसी में कोच होते हैं। ऐसे तरीके से अगर हम एवरेज 5 प्लेयर्स गिन के चले तो इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो हर टीम के आने वाले हैं वो आज हमारी बस में चढ़ने वाले हैं और बस में आने वाले हैं। उन लोगों को हमें लेकर चलना है। सबसे पहले तो हमें उनको लेकर चलना है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें उनको लेकर चलना है हैनोवर, जहाँ पे उनकी ई स्पोर्ट्स मैच होने वाली है। वहाँ पे हमें हैनोवर लेकर चलना है। लेकिन हैनोवर वहाँ पे हम लेकर चलेंगे, वहाँ पे कुछ टीम्स प्ले करेगी, सारी टीम्स एक जगह पे प्ले नहीं करेगी। और वहाँ पे कुछ प्लेयर्स उतरेंगे और कुछ प्लेयर्स जो है वो वापस से चढ़ेंगे, क्योंकि फिर तब तक एक टीम का मैच ख़त्म हो चुका होगा। यानी एक टीम का नहीं, सॉरी, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेशन ख़त्म हो चुका होगा। फिर वहाँ पे जो प्लेयर्स होंगे उनको हमें वापस से लेके जाना है लेप्जिग पे और वहाँ पे जाके ड्रॉप करना है। इन शॉर्ट, हमें प्लेयर्स को ड्रॉप करना है और पिकअप करना है ई स्पोर्ट्स एरिना तक। ठीक है दोस्तों, लेट्स सी कि हम सबको सेफली पहुँचा पाते या नहीं पहुँचा पाते, और काफ़ी मज़ा आता है या नहीं आता। हमें भी स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनना था। करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए छापने थे जब ई स्पोर्ट्स अभी ग्रो ही कर रहा था तब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसमें ग्रो कर पाए नहीं और घर चलाने के लिए हमें बस ड्राइवर बनना पड़ा। खैर, बस ड्राइवर भी हमारा पैशन था, तो कोई दुख नहीं है इस बात का। चलो दोस्तों, अभी ले लेते हैं पैसेंजर्स को। पूरा मुड़ा के वापस लाना पड़ेगा। भाई साहब, परफेक्ट। इसलिए तो इन लोगों ने हमें चुना है, जबकि हम तो न्यू ड्राइवर। फिर भी हमें चुनने की कोई तो वजह नहीं है। दोस्तों, 34 प्लेयर्स जो है वो चढ़े हैं। 34 प्लेयर्स, यानी कि लगभग 7 टीम के आसपास चढ़ी। शायद से 6 ही टीम चढ़ी है, क्योंकि एक जो होता है ना, एक टूर्नामेंट का सेशन, उसमें 12 टीम्स होती है। तो 6 टीम्स को ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, 6 टीम को दूसरे। फिर वहाँ पे हम उनको ड्रॉप करेंगे और फिर वापस आते वक्त दूसरे कुछ 6 टीम्स को हम वापस लेकर आएंगे। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, सब। आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तैयार होके आए, ऐसे आ रहे हैं जैसे बीच पे जा रहे हो। ये औरतों की तो सबका वीक ही लग रहा है मुझे, सबकी सब बिना बाल के है। चलिए दोस्तों, अब हम चल दिए हैं 150 किलोमीटर दूर। लेट्स सी दोस्तों कि क्या हम सबको सेफली पहुंचा पाते हैं या फिर, क्योंकि देखो इतना कंफर्म है कि सेफली पहुंचाएंगे तभी हमें वापस से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे बस राइड्स के, वरना तो फिर कभी ये लोग हमें देखने भी नहीं वाले और हमें ट्रैफिक सिग्नल्स भी फॉलो करने होंगे। चलो दोस्तों, ग्रीन सिग्नल हो चुका है, कोई रुकावट नहीं आ रही है। मस्त से सुबह सुबह में हैनोवर की तरफ चल दिए हैं हम। बस की क्वालिटी बड़ी लो है दोस्तों, नई बस ख़रीदनी होगी या फिर इसी बस की क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी होगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अभी फ़िलहाल तक तो सारे सिग्नल्स
ऐसे करूँगा तो फिर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा। अभी तो किसी को पता नहीं लगा क्योंकि बस में सस्पेंशन काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। और दूसरा कि सब प्लेयर जो है वो पूरे टाइम ट्रेनिंग कर के और अभी उनको वापस से खेलना ही है, तो सब प्लेयर जो है वो सो चुके हैं। तो किसी को उतनी कुछ भनक नहीं पड़ी क्योंकि ये क्रैश उतना भी बड़ा नहीं था, उतना भी खतरनाक और घातक नहीं था। लेकिन अगर उनको पता लगा और इस तरीके का हुआ तो फिर कभी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। उन्होंने तो नाम काफ़ी सुना था कि मैं परफेक्ट टाइम पे आता हूँ, परफेक्ट टाइम पे ड्रॉप कर देता हूँ सबको, और पिकअप ड्रॉप सब बढ़िया है, ड्राइविंग बढ़िया है, स्पीड बढ़िया है, इसलिए वो लोग आए। पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, कौन जो है वो ऊपर जाना है और हैनोवर के लिए नीचे जाना है। बोर्ड्स अच्छे खासे मारे हुए होते हैं। एक चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं ये लोग कि डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये सिटी यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि ये तो हमारे पास जीपीएस है, इसकी मदद से हम पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस जीपीएस वगैरह कुछ काम ना करे तो फिर एक इंसान कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि उसको कितने फ्यूल की ज़रूरत है और क्या है। वैसे तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कोर्ट यार्ड, कंट्री यार्ड एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कनेक्टिविटी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। कोई नहीं रहता होता वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़िया रहता है, रोड्स बढ़िया रहते हैं। बस हम लगभग आधा डिस्टेंस से ज़्यादा तय तो कर ही चुके हैं। फ्यूल की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, 75% जितना फ्यूल हमारा ऑलरेडी डला हुआ है। इस ट्रिप से हम जितना कमाएंगे उसके थ्रू, उसके बाद हम और ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्यूल भरवा पाएंगे। रुकावट आ गई दोस्तों, अब टूट ही गया तो क्या कर सकते हैं, चलो। क्योंकि ज़्यादा अगर ज़ोर से तेज़ ब्रेक मारूँगा और उनकी नींद बिगड़ेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। हालांकि सिग्नल तोड़ने तो नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेजरली सिग्नल होते हैं एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल में रखने के लिए वगैरह चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ना तो एक्सीडेंट होने के चांस थे और ना ही कुछ और। कभी कभी यहाँ पे अलाउंस होती है कि जब बिल्कुल ही ट्रैफिक ना हो, एकदम ही आप रात या दिन के एरिया में हो, मतलब दिन के टाइम में हो, तो आप सिग्नल को अनफॉलो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। अब आप बोलोगे लेकिन ऐसा हो तो ये लोग सिग्नल ही बंद क्यों नहीं रखते? नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ट्रैफिक आ जाती है तो सब तो स्कैन नहीं कर सकते, इसलिए उनको पता होता है कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसफुल है। उनको पता है कि कब फॉलो करना है कब नहीं करना है। एक अन्य एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा सेंसफुल होता है इनफैक्ट यहाँ पे। देखो दोस्तों, ऐसे अगर क्रैशेस होंगे ना दोस्तों तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक पैसेंजर जाग भी रहा था तो एक पैसेंजर ने बोल भी दिया, भाई चलानी नहीं आती क्या, मुझे दे दे, ऐसा बात। कोई बात नहीं दोस्तों, एक आधा तो अब उदास रहेगा ही। कुछ तो वो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब वो नहीं सोया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, कर सकता हूँ कुछ? ओ माय गॉड दोस्तों, हमें वहाँ से लाना था, ये लोग तो पक्का नहीं आने वापस मेरे पास। वो तो अच्छा हुआ ये लोग कम से कम मेरे पास नहीं आएंगे, अभी तो कहीं जाने के लायक नहीं रहते। मुझे लगा था कि पूरा क्या बीच में एक वो है, इसीलिए फिर मैं इतना पूरा घुमा के लेके आया। पहले ऐसा हुआ था नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, वापस लेकर आते हैं। वैसे भी ईंधन तो हमारा जा रहा है, इनका कहाँ कुछ जा रहा है, इनको तो मज़ा आ रहा है। सब बहुत एक्साइटेड है दोस्तों, और उसी के साथ साथ नर्वस भी, सब खड़े हो चुके हैं। चलो दोस्तों, पहुंचा दिया सबको, और 26 पैसेंजर उतर चुके हैं। नहीं सॉरी, 26 चढ़े हैं, 11 उतर चढ़े कितने, 34 चढ़े थे और 11 उतर गए, 23 और 26 और चढ़ गए, तो 49 पैसेंजर जो है दोस्तों वो अब हम लोग जा रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी लॉबी। अब ये जो पूरी की पूरी लॉबी है, यानी यहाँ पे से जो क्वालिफाई हुए ना सुबह में, जो भी अंडरडॉग क्वालिफाई हुए, वो सारे के सारे को हम लेकर जाने वाले हैं फाइनल एरिना की तरफ। तो अब वहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी फाइनल मैच, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी।
तो अगला वीडियो मेरा उस पर होगा। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो उन पर ज़रूर बताना, मैं ब्लॉग दिखाऊँगा लाइव मैच का कि कैसी आखिर मैच जा रही है, तो मैं ब्लॉग भी आपको दिखा दूँगा। देखना तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब 270 किलोमीटर दूर हमें जाना है लेप्जिग की तरफ। अब तो फुल स्पीड में भी चलाऊँगा और बिना ठोके भी चलाऊँगा, क्योंकि अब तो भाई साहब जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। काफ़ी लेट हो चुका है, उनको ऑलरेडी कॉल आ चुका है कि थोड़ा सा जल्दी करिएगा। ऑडियंस जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए बेताब भी। ओपनिंग सेरेमनी भी है ना, खेलने का टाइम में तो अभी देरी है काफ़ी, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी भी है, इसलिए भी काफ़ी जल्दी करने की ज़रूरत है। और प्लेयर्स भी वो देखना चाहते हैं, उसमें प्लेयर्स का तो उतना कुछ काम नहीं है जो परफॉर्मेंसेस है उसका, लेकिन प्लेयर्स जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है। तो प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ कुछ सिग्नल्स फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, हम चला लेंगे और हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत अफरा तफरी होता है, अनटिल एंड अनलेस हम सेफ़ है, अगर एक आधे दो क्रैशेस होते हैं तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि पैसेंजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। उनको पहले पता नहीं था कि कौन से गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद एक जाने माने नेम है सारे के सारे स्पोर्ट्स प्लेयर। लेकिन जब उनको पता लगा कि विराट कोहली सर आने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो लोग भाई साहब वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी इसको खोना नहीं चाहते, तो कह रहे भाई किसी भी तरीके से पहुंचा, बस पहुंचा जिंदा, इसीलिए अब फुल स्पीड में भगाना होगा दोस्तों। ओह माय गॉड भाई साहब, इस ये सड़कें और बस ड्राइविंग, ओह माय गॉड, और वो भी खाली सड़कें। अरे भाई 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 भाई, मैंने तो सब पैसेंजर्स को पहले बोल दिया भाई एक दूसरे को पकड़ के रखना, सीट को पकड़ के रखना, क्योंकि अब आपने ही खुली छूट दे दी है, तो आपने तो ऐसे कर दिया जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया। अब तो मैं तो फुल भगाऊंगा, ये तो मेरा पैशन है। अब हमें सीधा सीधा जाना है, ये बढ़िया है, सीधे सीधे रूट्स पसंद आते दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि क्या ब्रेक पे पावर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैगडेबर्ग भी सामने ही है, लेकिन नहीं, हमें तो लेप्जिग जाना है, मैगडेबर्ग सामने है, हमें तो राइट टर्न पर मुड़ जाना है। इस तरीके से यहाँ पे रोड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, नहीं होती कभी। देखा दोस्तों 270 किलोमीटर थे, लेकिन हम आधे से ज़्यादा किलोमीटर तय कर चुके हैं बिना ब्रेक दबाए, बिना कोई क्रैश के, क्योंकि दोस्तों यही हमारा पैशन है। जब हमें खुला छूट दे दो तो हम बहुत ज़्यादा, एक्चुअली पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, और पैसेंजर्स को विराट कोहली सर को देखना है, तो फिर इसलिए ज़रूरी। ओह माय गॉड, रुकने नहीं देंगे दोस्तों, टेंशन ना लो। अरे भाई साहब, वो पिक्चर दे कान नहीं लेंगे, इंजन तगड़े चक्की दे। देखा दोस्तों अब सिर्फ 90 किलोमीटर आएगा, बिना लेके चला लो दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हो, ये है ना, ये वही स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, पहले यहीं आया कर साइकिल ले, यहीं पास में मैंने रूम रेंट पे रखा हुआ था, मैं दिखाता हूँ। इसी बिल्डिंग में चलो, यही फ्लाईओवर पे रात रात भर बैठा करता था कई बार, क्या नींद नहीं आती थी ना, होम सिकनेस फील होती थी, तो एक बार तो पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई क्या करता है। चलो दोस्तों, सेफली हमने पहुंचा दिया। शुरुआत में जाते वक्त तो एक आधे दो एक्सीडेंट होने के चांसेस हुए भी थे, लेकिन वापस आते वक्त तो भाई साहब ना ब्रेक दबाई, ना एक्सीडेंट किया, कुछ भी नहीं किया। और मैं पक्का श्योर हूँ कि अब आने वाली हर ट्रिप में, हर चीज़ में ये लोग मुझे इनवाइट
बोल रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। चलो दोस्तों, और ये हम लगभग पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इसी ट्रिप के बाद में हमारी आमदनी लगभग $4000 के करीब हो जाएगी। हमें $725 बोनस भी मिला था। हाँ भाई, हमें भी दिखता है कि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। चलो भाई साहब, यहीं से हमने आखिरी ट्रिप शुरुआत की थी। देखो दोस्तों, पार्किंग कितनी परफेक्ट है, आप ये देखिए। अब सब लोग उतर रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ में आज का रूट भी हमारा ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। जैसे जैसे ये बनती जाएगी वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा ट्रिप्स के लिए पैसे मिलते जाएंगे। शुरुआत हमने सिर्फ एक सिंगल ट्रिप से की थी, थोड़ा बहुत कुछ था नहीं जब शुरुआत की थी तब, लेकिन धीरे 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 ग्रो कर रहे हैं हम $4000 के करीब। यानी कि अगर 80 रुपये गिन के चले तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 4 सा 32,000, यानी 3,20,000 रुपये जो है वो हमारे बजट में आ चुका है। अब आप बोलोगे 3,20,000 तो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे महीने का जो रेंट है वही लगभग 2 लाख के करीब होता है। तो लगता बहुत ज़्यादा है लेकिन होता बहुत कम है। तो 2 लाख तो सीधा सीधा वहीं उड़ जाता है और बचा 1,20,000 रुपये। वो 1,20,000 रुपये में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, सब कुछ है, और फिर घर भी पहुंचाना पड़ता है, और ऊपर से ये बस के जो फ्यूल वगैरह का ख़र्चा होता है वो भी हमें ही देना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ये लोग की रेटिंग है नॉट गुड नॉट बैड। ये वही पैसेंजर है दोस्तों जिसने ऐसा कहा था कि ऐसा, दूसरे ने नथिंग स्पेशल नॉट गुड नॉट बैड। दोस्तों ये बड़े बड़े लोगों का ना ऐसा ही होता है, मज़ा आता है। अगली ट्रिप के लिए भी मुझे बुलाएंगे, लेकिन बोलते हैं ऐसा है ताकि क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे ना तो हम पैसे उनके पीछे भागने लगेंगे, या फिर हम क्या बोलते हैं उनको लूटने के लिए है। इसलिए ये लोग का ईगो बहुत बड़ा होता है। बाकी ये लोग ऐसे तो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, दिख रहा था मुझे। चलो दोस्तों, $1,016 की इनकम हो चुकी है और टोटल पैसेंजर 60 से भी ज़्यादा के हो चुके थे। चलो दोस्तों, अब अगली ट्रिप हम कौन सी लेंगे? अगली ट्रिप जो है ना दोस्तों वो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वाली ट्रिप जो है वो हम ब्रेमेन तक की ले लेंगे। मैगडेबर्ग जाके ब्रेमेन चले जाएंगे। चलो दोस्तों, आज की इस ट्रिप में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।